जैसे ही धर्मेंद्र जी की एंट्री होती है थिएटर में तालियां तो बजती है, बट लास्ट तक आते आते सबकी आंखों में आंसू भी आते हैं। और आई थिंक बहुत सालों बाद एक ऐसा रोल है जिसमें एक लेजेंड की परफॉर्मेंस को अच्छे से यूटिलाइज किया। हम बोल नहीं सकते कि ये चीज़ अच्छा था वो चीज़ बुरा था, नहीं पूरी मूवी अच्छी थी क्योंकि एक सोल्जर की कहानी देख रहे हो तो सोल्जर को हम लोग जज नहीं कर सकते हैं। कोई नौजवान लड़का जब किसी के घर का चला जाता है तो उसको तकलीफ़ कितनी होती है, चाहे वो आर्मी का हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो। वो 21 का था और 21 का ही रहेगा। देखो भाई मूवी की बात करें तो 21 मतलब कि इस बंदे का जो उम्र है वो 21 है और 21 साल के एज में ये बंदा पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तानियों का वार्ड लगाया। उनकी जर्नी है, ये जो सोल्जर की कहानी है। अगर हम बात करें अगस्त्य नंदा, ये जो एक्टर हैं इनको मैंने फर्स्ट टाइम देखा बड़ी स्क्रीन पे, हालांकि लोग बोल रहे कि अक्षय कुमार के कोई रिश्तेदार है ये। हाँ तो भाई आपको बता दूं कि ये बार जिसका भी रिश्तेदार है, लेकिन जिस तरीके से ये काम किया ना बंदे ने, जो सोल्जर की कहानी जो है, अच्छा अमिताभ बच्चन के नाथ जो भी है, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने काम किया ना ज़बरदस्त है। और ये जो सोल्जर की कहानी दिखाई है ना, ये जो जर्नी दिखाई ना इनकी ज़बरदस्त है। मतलब कि 2 घंटा 27 मिनट की मूवी है, आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आप इमोशनल हो जाओगे। खासकर जब धर्मेंद्र पाजी की एंट्री होती है, उनकी जब एंट्री होती है तो पूरा थिएटर इमोशनल हो गया था क्योंकि उनकी लास्ट मूवी थी। अगर आप ये सोच के थिएटर में आओगे कि धर्मेंद्र पाजी हमें 10 से 15 मिनट मिलेगा देखने को कैमियो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको स्टार्ट से एंड तक धर्मेंद्र पाजी ही नज़र आएंगे और फिर उनके बेटे बने ये। तो यार मूवी बहुत अच्छा बनाया है। मेडो की, हाँ वो पाकिस्तानी सोल्जर बने हैं, उनका भी काम बहुत अच्छा है। उनके घर पे ही जाते हैं धर्मेंद्र पाजी मिलने, तो वो कहानी बताते हैं अपने उनके बेटे के बारे में, किस तरीके से आपका बेटा एक बहुत जांबाज सोल्जर था, तो वो सब बताया गया। क्योंकि कहानी आप जब देखोगे तो प्रेजेंट पास चलती रहती है, तो बहुत अच्छी कहानी है। और ये जो सोल्जर थे इनके हमारे बीच जो इनकी कहानी लाई गई है, तो सभी हिंदुस्तानी को देखनी चाहिए मूवी। दोनों हाफ अच्छा लग रहा है। आप जब सोल्जर की कहानी देखते हो ना, जब आप एक देशभक्ति मतलब ट्रू कहानी आप देखते हो ना, तो आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि यार फर्स्ट हाफ अच्छा था या सेकेंड हाफ, क्योंकि उनकी वो जो जर्नी होती है ना, वो आपको दिखाने की वो कोशिश करते हैं किस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल किया। हालांकि मानता हूँ कि जितनी भी ट्रू स्टोरी आते हैं उसमें थोड़ा सा तो 10-15% मसाला डालना ज़रूरी है, क्योंकि यार ऑडियंस मूवी है ना, तो थोड़ा सा मसाला तो चाहिए ही। तो इसमें हम बोल नहीं सकते कि ये चीज़ अच्छा था वो चीज़ बुरा था, नहीं पूरी मूवी अच्छी थी क्योंकि एक सोल्जर की कहानी देख रहे हो तो सोल्जर को हम लोग जज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सोल्जर सरहद पर रात भर जागते हैं, तो आप लोग आराम से यहाँ पे सो रहे हो, तो वो है सोल्जर। तो भाई सोल्जर को सल्यूट करो और ऐसी ऐसी फिल्मों को सपोर्ट करो। जब ऐसी कोई रियल लाइफ पर मूवी बनती है तो उसमें बीजीएम बहुत ज़्यादा जी मतलब बहुत मेन रोल इम्पोर्टेंट प्ले करता है। नहीं बीजीएम बहुत काफ़ी अच्छा है, गाने भी बहुत अच्छे हैं। सबसे अच्छी बात है कि पूरा रियल दिखाने की कोशिश किया है। वीएफएक्स है ही नहीं मूवी के अंदर, वीएफएक्स इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया। अब अगर देखोगे रिसेंटली बॉर्डर 2 का टीज़र आया है तो वो बहुत ज़्यादा ट्रोल हुआ, खासकर वीएफएक्स के बारे में, किस तरीके से उन्होंने बम फोड़ा या समुंदर किनारे का जो दिखाया पानी वगैरह, तो वीएफएक्स ज़्यादा इस्तेमाल है। तो यहाँ पर ना आपको एक भी वीएफएक्स इस्तेमाल नहीं, ऐसा लगेगा कि आप सच में वो जो लड़ाई होती थी ना बॉर्डर पे, जो अचानक से बम फटता था, बंदूक चलती थी, पिस्तौलें चलती थी, तो ऐसा लगता है कि रियल दिखा रहा हो, मतलब ऐसा आप रियल में सच में जंग देख रहे हो, ऐसा फील होता है। तो वीएफएक्स इस्तेमाल किया, गाने सब अच्छे हैं, दोनों की केमिस्ट्री भी अच्छी है। तो ओवरऑल मूवी बहुत अच्छी है, देखनी चाहिए सभी ऑडियंस को। नया साल है, 2026 का मौका है, तो यार जाओ एंजॉय करो। रात भर तो दारू पी ले आप लोग, अभी मूवी देखो। डायरेक्शन में कोई कमी नहीं? कोई कमी नहीं था मेरे को मूवी के अंदर, कोई कमी नहीं है, मैं कमी निकाल ही नहीं सकता हूँ। जब भी मैं कोई देशभक्ति मूवी या किसी सोल्जर की कहानी देखता हूँ ना, तो मैं भाई उसमें कुछ नहीं देखता हूँ क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा, बस इतना देखता हूँ कि वो सोल्जर मेरा क्या कर रहा है अंदर, किस तरीके से उनको शहादत हुआ था, किस तरीके से दुश्मन को धो रहा है, वो सब एंजॉय करता हूँ मैं। और धो जितना धो सकते हो। धर्मेंद्र जी के लिए क्या कहना? धर्मेंद्र जी को लिए बस इतना ही कहूँगा कि उनको हमेशा मिस करेगी पूरी हिंदुस्तान तो छोड़ा, पूरी दुनिया ही उनको हमेशा मिस करेंगी। जब जब उनकी फिल्में टीवी पे आएंगी तो कहीं ना कहीं लोग इमोशनल होंगे उनको देख के। 5 में से कितने स्टार देंगे? देखो सोल्जर के लिए हमेशा सल्यूट रहेगा, मूवी के लिए 4 स्टार्स। अमेजिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही इमोशनल मूवी है, लव्ड इट। सबसे दमदार कैरेक्टर किसका लगा आपको? सबसे दमदार कैरेक्टर, सभी दमदार कैरेक्टर थे, क्योंकि देखिए इट्स अबाउट ऑल्सो द फैक्ट कि अरुण खेत्रपाल के ऊपर मूवी है, तो उनका कैरेक्टर तो डेफिनेटली इज़ द मेन हाईलाइट। बट उसके अलावा द वे जयदीप अलावत एंड धर्मेंद्र सर हैव परफॉर्म, बहुत ही अमेजिंग था। सो यस, धर्मेंद्र जी की आखिरी फिल्म थी ये बड़े पर्दे पे, क्या कहना चाहेंगे किस तरह का माहौल था थिएटर में एंड आपको वो उनका स्क्रीन प्रेजेंस कैसा लगा?
आई थिंक बहुत सालों बाद एक ऐसा रोल है जिसमें एक लेजेंड की परफॉर्मेंस को अच्छे से यूटिलाइज़ किया, जस्टिफाई किया. अनफॉर्चुनेटली उनकी लास्ट फिल्म थी, बट अदरवाइज़ आप देखोगे मूवीज़ में ना लेजेंड्स को ज़्यादा एक एज अ साइड रोल दे दिया जाता है या जस्ट एज अ फैक्टर रहता है कि अरे वो टिकट पुल करेंगे. लेकिन यहाँ पे उनके रोल को जेन्युइनली ऐसा रोल दिया है जो बहुत बड़ा रोल है, बहुत ही अच्छा रोल है, फ्रूटफुल रोल है. सो या इट वॉज ब्यूटिफुल वॉचिंग हिम. अनफॉर्चुनेटली द लास्ट टाइम. यस. हमारे एक और लेजेंड है उसमें असरानी जी जो हमारे बीच में हाँ. है, उनका कैसा था वो, क्योंकि हमने सुना है कि थोड़ा ही ड्यूरेशन मिला था, क्या था? जी बहुत छोटा रोल है लेकिन जो भी है बहुत प्यारा है. इट्स अ फनी लिटिल थिंग. सो बहुत ही प्यारा है डेफिनेटली. और उनका और धर्मेंद्र का साथ में ही है जो सीन है. सो इट्स वेरी ब्यूटिफुल. अगस्त नंदा की एक्टिंग कैसी लगी? क्या उनकी एक्टिंग देखने के बाद लग रहा है नेपो किड वाला मुद्दा वापस से उठ सकता है? वो तो जिनको जो बोलना है बोले, बट मुझे काफ़ी रिफ्रेशिंग लगी. आर चीज़ से काफ़ी बेटर लगी. इट मे बी इट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ द रोल, ऑल्सो बिकॉज ऑफ द डायरेक्टर एंड द स्टोरी. अ लॉट ऑफ फैक्टर्स कम इन टू द प्ले. तो लेकिन इस बार एटलीस्ट फॉर दिस मूवी इट वॉज वेरी अ डिफरेंट रिफ्रेशिंग वॉच. होप ही कीप्स परफॉर्मिंग दिस वे. ऐसे रियल लाइफ पे बनी मूवीज में ना बीजीएम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो किस तरह का बीजीएम था? क्या ऑडियंस को पसंद आएगा ये? अब देखिए, अगर ऑडियंस को इमोशनल डेप्थ चाहिए तो इस मूवी में इमोशनल डेप्थ वाला बीजीएम यूज़ किया है, तो उसको ये बहुत ज़्यादा सूट करता है. तो अगर आप वो देखने आए हो कि हाँ एक सीन को देख के इट अपलिफ्ट्स द इमोशन, मेक्स यू फील मोर सैड और टेयरी आइड, सो इट वर्क्स फॉर द मूवी. जयदीप अलावत के लिए क्या कहना चाहेंगे? बेस्ट एक्टर, बेस्ट, हैट्स ऑफ. उनको देख के मज़ा आ जाता है ऑन स्क्रीन. कैरेक्टर था उनका पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर है लैंसर. तो जस्ट द फैक्ट कि एक वो ऑरा लेके चलते हैं, लेकिन उस ऑरा के साथ भी एक इमोशनल डेप्थ वो जो स्क्रीन पे लेकर आते हैं. आई डोंट थिंक एनी एक्टर in this generation can do what he does all the time, and sharing that screen with धर्मेंद्र जी, yet always उनके साथ खड़े होना वो करना beautiful. 5 में से कितने स्टार देंगे? 3.5. 21 मूवी मैंने देखा. अर्ली मॉर्निंग आया था, सुबह सुबह नाश्ता भी मैंने यहीं आके किया. मूवी अच्छी लगी और बेहतरीन मूवी थी. काम भी अच्छा था, स्टोरी लाइन भी अच्छी थी. ऐसा कोई डाउट नहीं है कि स्टोरी नहीं अच्छी हो. स्टोरी लाइन अच्छी थी. जो हुआ था ओरिजिनलिटी उसको पर्दे पे दिखाया गया है. लोगों ने देखा है, सराहा है, ताड़ियाँ बजी हैं. तो मज़ा आया मूवी देखने में. सबसे दमदार कैरेक्टर किसका लगा आपको? जयदीप अलावत, धर्मेंद्र जी या फिर अगस्त नंदा? बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछ लिया आपने. तो ये तीनों का अगर मैं कंपैरिजन करूं तो पहले पे धर्म जी, अलावत जी, अगस्त नंदा. तो ऐसा नंबर वाइज देना पड़ेगा उनको, नहीं तो अदरवाइज. वैसे एक्टिंग धर्मेंद्र जी की तो हम उस कंपेयर नहीं कर सकते. अलावत ने तो बहुत ही अच्छी एक्टिंग करी है. सर तो बहुत अच्छे मंजे हुए एक्टर हैं. उन्हें कोई भी रोल दो वो उसमें सूटेबल हो जाते हैं. अगस्त ने क्या मतलब कमाल किया है? क्योंकि कहा जाता है जब भी बॉलीवुड की बात आती है और स्टार किड की बात आती है तो कहीं ना कहीं उसे उसकी एक्टिंग का काफ़ी मजाक उड़ाया जाता है. बट कैसा अगस्त का ये काम है? देखो अभी अगर उसको कंपैरिजन करें नेपो किड से, तो कोई भी दुकानदार अपने चोर बेटे को ही बिठा लेगा अपने गल्ले पर, ना कि वो किसी सेल्समैन को बिठा लेगा तू संभाल मेरा गल्ला. वो अपने चोर बेटे को ही बिठाएगा. सिंपल सी बात है. लेकिन अगस्त नंदा ने भी अगर आए हैं, शूट किया है, शूटिंग करी है, एक्टिंग करी है, तो उन्होंने अपनी काबिलियत दिखाई है कि मैं भी एक्टर हूँ. किसी किसी को आसानी से काम मिल जाता है, किसी किसी को मुश्किल से मिलता है. तो उनको भी ऑडिशन देना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है. ऑडिशन तो उन्होंने भी दिया है, उसके बाद ही सिलेक्ट हुए हैं. इस पिक्चर के लिए मेरे हिसाब से कम 15-20 लोगों ने इस तरह से ऑडिशन दिया होगा जिसमें अगस्त नंदा सिलेक्ट हुए. इससे नहीं सिलेक्ट हुए कि वो अमिताभ के नवासे हैं, नाती जो भी हैं. तो फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या लगा? देखो फर्स्ट हाफ इंटरेस्टिंग था कि स्टोरी चलती है वहाँ से, हमारी ट्रेन चलती है वहाँ से, स्टॉप्स आते हैं अलग अलग, इमोशनली फील होता है. फिर हमारी मंजिल आखिर में आ जाती है सेकंड हाफ के अंदर. तो आपको पिक्चर बांधे रखेगी. ऐसा नहीं है कि पिक्चर आपको रुका दी है, पिक्चर आपको बांधे रखेगी. पिक्चर आपको देखना पड़ेगी पूरी, समझना है तो. अदरवाइज आप छोड़ के भाग सकते हो, लेकिन पिक्चर आपको बोर नहीं लगेगी क्योंकि उसमें इमोशनल है, फीलिंग्स है. और कोई नौजवान लड़का जब किसी के घर का चला जाता है तो उसको तकलीफ़ कितनी होती है, चाहे वो आर्मी का हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, चाहे जिसका दिल हो या ना हो, तो तकलीफ़ कितनी होती है वो इसमें मूवी में दिखाया गया है कि एक आर्मी वालों का भी एक दिल होता है जो हमें समझना चाहिए. धर्मेंद्र जी को आखिरी बार देखने हाँ. स्क्रीन पर कैसा लगा? आखिरी बार वैसे तो बहुत बार देखा, लेकिन इस बार इनकी आखिरी मूवी थी और आखिरी में भी वो इतना मतलब धमाल कर गए हैं कि
लोग मतलब उनको बहुत मिस कर रहे हैं। हमने तो सोचा था शायद वो 100 साल जिएंगे, हमारी दुआ भी थी कि 100 साल जिए, मगर चलो कोई बात नहीं। थिएटर में क्या माहौल था धर्मेंद्र जी को स्क्रीन पर देखकर? थिएटर में देखो माहौल ये था कि लोग है ना अपने आंसू छुपा नहीं पा रहे थे और गिरा नहीं पा रहे थे। किसी के हाथ में रुमाल था, कोई अपना इस तरह से आंसू पोंछ रहा था, कोई ऐसे करके पोंछ रहा था, और कोई थोड़ा मुंह नीचे कर ले रहा था, क्योंकि इमोशनल फिल्म थी। जब वो कहते हैं कि मेरा बेटा 21 था, 21 का रह गया, और मतलब दूसरा बेटा मेरा 50 का हो गया, इसका मतलब था कि उन्होंने 21 साल में अपने बच्चे को खो दिया। बीजीएम कैसा था? क्योंकि कहा जाता है जब रियल लाइफ पर जब कोई मूवी बनती है उसमें बीजीएम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्या बताना चाहेंगे? देखो इसके अंदर जो डायरेक्टर ने जो काम लिया है, टैंक्स का और रेगिस्तान का, जो भी अगर हम देखें बिहाइंड द कैमरा देखते हैं तो एक आपको फील नहीं होगा, बहुत अच्छा मतलब उन्होंने काम किया है। पूरा लोकेशन आपको ऐसा लगेगा ओरिजिनल है, ऐसा है। बैकग्राउंड म्यूजिक कैसा लगा? बैकग्राउंड म्यूज़िक थोड़ा ठीक था, इतना खास नहीं बोल सकते क्योंकि हम इमोशनल मूवी देखने गए थे, तो वो हिसाब से नॉर्मल मूवी था। सचिन जिगर का म्यूज़िक है, स्त्री में दे चुके हैं, वो धमाल म्यूज़िक था स्त्री के अंदर, आइटम सॉन्ग्स था उसके अंदर, लेकिन ये मूवी थोड़ी डिफरेंट थी। तो सचिन जिगर के लिए भी थोड़ा टास्क था कि हमें मूवी ऐसी बनाना चाहिए, म्यूज़िक ऐसी देना चाहिए जिसके अंदर लोगों का दिल थामे रहे, तो म्यूज़िक उन्होंने वैसी दी है। 5 में से कितने स्टार देंगे? 3.5। बहुत बढ़िया मूवी थी भाई, साल की शुरुआत में ऐसी मूवी आ गई तो पूरा साल अच्छा जाएगा। सबसे दमदार कैरेक्टर किसका लगा आपको? अगस्त नंदा, धर्मेंद्र जी या फिर जयदीप? सबसे दमदार तो मुझे धर्मेंद्र जी का ही लगा। उनका 21 साल का लड़का शांत हो गया, और वो इमोशन कैरी करना, वो आवाज़ में डेप्थ कैरी करना, वो ठहराव कैरी करना, उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता था। धर्मेंद्र जी की आखिरी फिल्म थी ये, थिएटर में किस तरह का माहौल था, कितना इमोशनल थे लोग और क्या था माहौल? जैसे ही धर्मेंद्र जी की एंट्री होती है थिएटर में तालियां तो बजती है, बट लास्ट तक आते आते सबके आंखों में आंसू भी आते हैं। और डायरेक्टर और राइटर ने ऐसे ऐसे डायलॉग्स लिखे हैं कि भाई आपको टच कर जाएंगे, फील हो जाएगा कि यार ये बंदे को नहीं जाना चाहिए था। अगस्त नंदा ने कैसा काम किया? क्योंकि कहा जाता है हमेशा नेपो किड्स कहकर काम अच्छा हो बुरा हो, कई बार मतलब नेपो किड्स आ ही जाता है लोगों की जुबान पे, बट अगस्त ने कितना बेहतर काम किया इसमें? देखो अमिताभ बच्चन जी के नाती है तो फुल जीन्स तो आए हुए उनमें, पूरा टैलेंटेड एक्टर है, बस अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स और मिलते जाएंगे। पोटेंशियल तो कूट कूट के भरा है, बस डिस्कवर करने की देरी है। इस फिल्म में भी काम बहुत अच्छा था, कुछ कुछ जगह एक्सेंट का इशू था क्योंकि फुल इंग्लिश वाला एक्सेंट था, बट 1971 में इतनी इंग्लिश थोड़ा बट अगस्त नंदा का काम अच्छा था। जयदीप अलावत ने किस तरह का कैरेक्टर प्ले किया? जयदीप अलावत ने पाकिस्तानी ब्रिगेडियर का रोल प्ले किया है। उनका भी एक इम्पोर्टेंट रोल है फिल्म में। अब वो सच है कि नहीं है वो तो डायरेक्टर और राइटर ही जानता है, बट जिस तरह से डायरेक्टर ने दिखाया है वो बहुत प्यारा था। कहा जाता है कि जयदीप अलावत जिस भी फिल्म में जाते हैं पूरा अटेंशन खींच लेते लोगों का, तो इस फिल्म में ऐसा कुछ? नहीं, इस फिल्म में अपने अपने कैरेक्टर को अपना अपना टाइम मिला है, प्रॉपर टाइम मिला है, और किसी ने किसी का स्क्रीन टाइम नहीं खाया है। फर्स्ट हाफ या सेकेंड हाफ ज़्यादा? दोनों दोनों ओवरऑल फिल्म बहुत अच्छी थी। डायरेक्शन किस तरह का लगा? डायरेक्शन बहुत अच्छा था। कुछ और बेहतर किया जा सकता था? डायरेक्शन नहीं, इससे बेहतर तो मैं नहीं मानता कि श्री राम राघवन से बेटर डायरेक्शन और कोई कर सकता है इस फिल्म का। फिल्म का ड्यूरेशन जो है क्या वो सही था या कम किया जा सकता था या बढ़ा जाए? फिल्म का ड्यूरेशन सही था। जी। बीजीएम कैसे लगा आपको? क्योंकि रियल स्टोरी पर जब फिल्म बनती है तो बीजीएम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बीजीएम बहुत प्यारा था, सचिन जिगर ने म्यूज़िक दिया है और हर एक सीन को, हर एक इमोशन को एलिवेट करता है। गाने कोई अच्छे लगे आपको? गाने 21 करके सॉन्ग है, वो वर्कआउट सॉन्ग हो सकता है। 5 आउट ऑफ कितने स्टार? 4 स्टार्स। मूवी बहुत अच्छी है। अगस्त नंदा की एक्टिंग बहुत अच्छी है। धर्मेंद्र जी और सरानी जी की लास्ट मूवी थी तो उनको ट्रिब्यूट देने के लिए हम लोग आए थे। धर्मेंद्र जी का जैसे आपने खुद कहा कि आखिरी मूवी थी, थिएटर में किस तरह का माहौल था? थिएटर में लोग इमोशनल थे, ओवरऑल मूवी भी इमोशनल थी, बट धर्मेंद्र जी को लेके बहुत इमोशनल थे लोग। स्क्रीन टाइम किस तरह का दिया गया धर्मेंद्र जी को? काफ़ी है उनका, काफ़ी रोल है और बहुत मतलब रेनाउंड एक्टर थे, सब थे, तो अच्छा एक्टिंग कर। अगस्त नंदा के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अक्सर प्रॉमिसिंग एक्टर है, बहुत प्रॉमिसिंग है। आई थिंक ही विल डू गुड इन फ्यूचर। तो नेपो किड वाला मुद्दा उठेगा। नहीं नहीं नहीं, उठना नहीं चाहिए, उठना नहीं चाहिए। अच्छा एक्टर है जयदीप अलावत के लिए क्या जयदीप अलावत, तो ऑलवेज अ रेनाउंड एंड गुड एक्टर। फर्स्ट हाफ या सेकेंड हाफ ज़्यादा? सेकेंड हाफ कुछ कहना चाहेंगे सेकेंड हाफ के लिए, क्या वो चीज़ थी? more emotional, more, and of course Dharmendra ji led the movie from the front. कैसा लगा आपको? Sorry, बैकग्राउंड म्यूजिक? background music, everything was good, but
I think Agastya and Dharmendra ji was the highlights of the movie. 5 out of 5 stars. 5. मुझे मूवी अच्छी लगी, एक्सपेक्टेशन जितना किया था उससे ज़्यादा मुझे पसंद आया मूवी। बोर नहीं हुआ कहीं पे, 2.5 घंटे इंटरेस्ट से मतलब इन्जॉय किया। जी सबसे दमदार कैरेक्टर किसका था? धर्मेंद्र सर का बहुत अच्छा कैरेक्टर है। जब जब वो दिखे स्क्रीन पे मज़ा आया उनको देख के, उनके बोलने का तरीका, चलने का, हंसने का बहुत अच्छा था। आखिरी फिल्म थी उनकी तो क्या माहौल था? थिएटर में ज़्यादा लोग तो नहीं थे, सब शांति से ही देख रहे थे, लेकिन उनको देख के ऐसा अच्छा फील हो रहा था, मज़ा आ रहा था देख के। असरानी जी की भी कुछ छोटी सी कैमियो, क्या कहना चाहेंगे? उनका एक 2 मिनट का कैमियो है, लेकिन वो अभी इस दुनिया में नहीं है, जिसकी वजह से उनको देख के थोड़ा सा बैड फील हुआ। लेकिन उनका जो रोल था वो कॉमेडियन ही रोल था, वहाँ पे भी वो कॉमेडी करके जाए। लास्ट टाइम में हम लोग को हंसा के ही गए वो। अगस्त नंदा के लिए क्या कहना चाहेंगे? अच्छी एक्टिंग किया उन्होंने। लास्ट उनकी मूवी जो थी आर्चिस वगैरह मैंने देखी नहीं थी, लेकिन ये मूवी में उनकी एक्टिंग अच्छी है। उनको मतलब इन फ्यूचर में उनको रोल मिल सकता है, उनका सपोर्ट भी है, नाना का है किसका भी, तो एक्टिंग भी अच्छी है। उनकी एक्टिंग देख के लगा आपको नेपो किड वाला मुद्दा फिर से उठ सकता है? ऐसा नहीं उठना चाहिए, क्योंकि इस मूवी में डायरेक्टर के ऊपर है कि कैसा एक्टिंग करवाते हैं लोगों से, तो इसमें तो उन्होंने अच्छी एक्टिंग किया है। अब आगे अगले डायरेक्टर उनको किस तरीके से पेश करते हैं वो अलग चीज़ है। जयदीप अलावत के लिए क्या कहना बहुत अच्छे, उनका कोई जवाब नहीं है, बहुत अच्छी एक्टिंग वो हमेशा करते हैं। इसमें भी उन्होंने जो ऑफिसर का रोल निभाया पाकिस्तानी, बहुत ज़बरदस्त, मज़ा आया देख के उनको। फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ ज़्यादा ही? दोनों अच्छे हैं, कहीं पे बोर नहीं हुआ, ऐसा लगा नहीं कि हाँ कुछ एक दो सीन अगर निकाल देंगे तो ओवरऑल मूवी बहुत परफेक्ट है। बैकग्राउंड म्यूजिक कैसी थी? अच्छी थी, वो भी सीन के साथ मतलब मैच हो रहा था, मज़ा आया देख के। 5 में से कितने स्टार देंगे? 3.5 स्टार। किस काफ़ी बेहतरीन मूवी थी। इसमें धर्मेंद्र जी का और अपना जयदीप सर का जो स्टोरी टेलिंग था पूरी मूवी में आखिरी तक था, तो जहाँ तक कि हमें धर्मेंद्र जी आखिरी तक देखने मिले तो उनका काफ़ी अच्छा रोल था। और मुझे इसमें स्टोरी तो पूरी अच्छी लगी, मगर मुझे एक मोमेंट इसमें अच्छा लगा जिसमें अपना उनका अगस्त्य सर ने जब उनका फाइट हुआ था 14 टैंक के सामने, तब उन्होंने 1 मैन शो खेला था, तो वो काफ़ी बेहतरीन अच्छा सीन था। सबसे दमदार कैरेक्टर किसने प्ले किया? पूरी मूवी का हाईलाइट कौन है? अगस्त्य सर, क्योंकि जहाँ तक ये पूरा रोल उनका उसी में था, तो मुझे तो वही बेस्ट लगे। और अपना फेवरेट तो धर्मेंद्र जी थे, उनका भी काफ़ी अच्छा, जयदीप अलावत की काफ़ी तारीफ हो रही है, क्या बताना चाहेंगे उनके कैरेक्टर? उनका भी कैरेक्टर काफ़ी अच्छा था। जहाँ तक ये उन्होंने धर्मेंद्र जी को आखिरी में बताया था कि उनके बेटे को उन्होंने ही मारा था, तो उनका भी पूरा अच्छा रोल था। आखिरी में उनका फाइट सीन देखने मिला था जहाँ पर उनकी आपस में फाइट हुई थी, अगस्त्य सर की और अपनी जयदीप सर की। सेकेंड हाफ, फर्स्ट हाफ में तो इतना कुछ समझ नहीं आया, मगर सेकेंड हाफ में काफ़ी अच्छा लगा। डायरेक्शन किस तरह की लगा? ठीक था, वो भी अच्छा था, अच्छा था। मगर इसमें एक सीन समझ में नहीं आया, जो कि हमारे इंडियन ऑफिसर है वो पाकिस्तान में जाके ऐसे रह रहे हैं, पता नहीं, मगर वो पता नहीं कब हुआ था, और ना होता है ऐसा कभी। गाने हैं कोई जो मतलब ऑडियंस के लिए कुछ हो सकता है, जो कोई पार्टी वार्टी में बजेगा या कुछ ऐसा कुछ है? गाने इतने नॉर्मल थे, इतने कुछ खास वाला कोई मोमेंट नहीं था इसमें। थिएटर में क्या माहौल था? देख रहे थे आने वाले ओरिजिनल सब अच्छा था, बस जब धर्मेंद्र जी का फर्स्ट फेस दिखाया था तब काफ़ी शोर शराबा था थिएटर में। बेहतरीन उनका क्या करे अभी बताए, उनका ही जो आखिरी स्क्रीनिंग थी बेस्ट थी, बस और कुछ नहीं। 5 में से 3.5।